रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी कहानी है जो हमें पैसे और वित्तीय शिक्षा के बारे में दो अलग अलग दृष्टिकोणों से अवगत कराती है। यह कहानी रॉबर्ट के खुद के जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जहां उनके पास दो पिता थे, एक उनके असली पिता और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। कहानी के दो मुख्य पात्र, एक पुअर डैड गरीब पिता, ये रॉबर्ट के असली पिता थे। वे बहुत पढ़े लिखे थे, एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी शिक्षा में PhD तक की डिग्री थी। वे हमेशा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, अच्छी नौकरी पाने और कड़ी मेहनत करने पर जोर देते थे ताकि एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सकें। उनका मानना था कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, नौकरी करना और बचत करना। वे अक्सर कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। दो, रिच डैड अमीर पिता, ये रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। वे औपचारिक रूप से कम पढ़े लिखे थे, लेकिन एक सफल व्यवसायी और निवेशक थे। उन्होंने रॉबर्ट को कम उम्र से ही पैसे के बारे में सिखाना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। वे अक्सर कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मुख्य अंतर और सीख। पुस्तक में रॉबर्ट दोनों पिताओं के विचारों और उनके जीवन के फैसलों की तुलना करते हैं। मुख्य अंतर ये है, पैसे के प्रति दृष्टिकोण। पुअर डैड पैसे को एक सीमित संसाधन मानते थे जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनका ध्यान सुरक्षा और बचत पर था। रिच डैड पैसे को अवसर मानते थे जिसे बढ़ाया जा सकता है। उनका ध्यान संपत्ति, एसेट्स बनाने और निवेश करने पर था। वित्तीय शिक्षा। पुअर डैड पारंपरिक शिक्षा, स्कूल और कॉलेज पर जोर देते थे, लेकिन वित्तीय शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते थे। रिच डैड मानते थे कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। उन्होंने रॉबर्ट को व्यावहारिक वित्तीय ज्ञान दिया, जैसे संपत्ति और देनदारियों में अंतर करना, नकदी प्रवाह को समझना और निवेश करना। संपत्ति बनाम देनदारी। पुअर डैड अक्सर ऐसी चीजें खरीदते थे जो देनदारियां होती थीं, जैसे एक बड़ा घर या महंगी कार जो पैसे खर्च करती है। वे इसे संपत्ति मानते थे क्योंकि यह उनकी चीजें थीं। रिच डैड सिखाते थे कि संपत्ति, एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी गई संपत्ति, स्टॉक, व्यवसाय, और देनदारी, लायबिलिटीज, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे घर का कर्ज, कार का कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल। डर और लालच। पुअर डैड डर, नौकरी खोने का डर, बिल न चुका पाने का डर और लालच, ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा के कारण काम करते थे। वे चूहा दौड़, रेट रेस में फंसे हुए थे, जहां वे बस काम करते थे, पैसे कमाते थे, बिल चुकाते थे और फिर से काम पर लग जाते थे। रिच डैड वित्तीय ज्ञान और अवसरों की तलाश में रहते थे। वे जोखिम लेने से नहीं डरते थे, लेकिन वे परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे से काम करवाना। पुअर डैड पैसे के लिए काम करते थे। रिच डैड पैसे को अपने लिए काम पर लगाते थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे ऐसे सिस्टम बनाए जाएं जहां पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे, जैसे रियल एस्टेट में निवेश करना या व्यवसाय शुरू करना। कहानी का संदेश। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हों या उच्च आय अर्जित करें, बल्कि ये आपके वित्तीय ज्ञान, पैसे के प्रति आपके दृष्टिकोण और संपत्ति बनाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह पुस्तक पाठकों को प्रोत्साहित करती है कि वे वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, पारंपरिक शिक्षा से परे जाकर पैसे और निवेश के बारे में सीखें, संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर समझें, केवल ऐसी चीजें खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डालें, न कि पैसे निकालें। अपने लिए पैसे को काम पर लगाएं, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं, ताकि आपको पैसे के लिए लगातार काम न करना पड़े। जोखिम लेने से न डरें, परिकलित जोखिम लेकर नए अवसरों की तलाश करें। अपने डर और लालच पर काबू पाएं, भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि तार्किक रूप से वित्तीय निर्णय लें। संक्षेप में, यह कहानी हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अलग रास्ता दिखाती है, जो पारंपरिक अच्छी नौकरी पाओ और बचत करो की सलाह से कहीं आगे है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और हम अपने वित्तीय भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं।